सत्संग जी प्रेम से कहना, सेंट से विद लव। निरंकारी यूरोपियन समागम 2025 जो सदगुरु की कृपा से यहाँ ज्यूरिक में इतनी खूबसूरती से निभाया जा रहा है और अनेक संतों ने विभिन्न विभिन्न रूपों में अपनी सेवाएं निभाई इस समागम में, चाहे ये 2 दिनों में या leading up to the समागम the past few months since it has been announced। यहाँ 2 दिन के अंदर या चंद घंटों के अंदर शायद अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं रहता कि संत किस रूप से और कितने समय से, किस कमिटमेंट के साथ, किस डेडिकेशन के साथ अपनी सेवाएं निभाते हैं। कल भी हमने देखा, सदगुरु माता जी ने कहा कि एक एक जो प्रेजेंटेशन थी, कितनी कोऑर्डिनेशन, कितनी उसके साथ प्रैक्टिसेस और उसके साथ साथ एक एक जो प्रेजेंटेशन थी उसके पीछे की रिकॉर्डिंग्स, द म्यूजिक बिहाइंड इट, द डायलॉग रिकॉर्डिंग्स, सो मच दैट हैज गॉन इनटू मेकिंग दिस हैपन। ये सुंदर जो हॉल है, इसको इस रूप देना कि ये समागम का रूप यहाँ सज सके, ये जो बैनर्स लगे हैं, किस रूप से एक एक सेवा, चाहे डिज़ाइनिंग की है, चाहे प्रिंटिंग की है, चाहे स्टूडियो की है, ये जो स्टेज जिसकी आज शुरुआत में ही we were told the dimensions and the infinite symbolism of the stage behind us, the teams have been working so hard। मोंटोवा भवन पर भी सारी सेवाएं चलती रहीं, यूके, यूरोप, विभिन्न विभिन्न स्थानों से महापुरुषों ने योगदान दिया। सेवा दल सिर्फ यूरोप का ही नहीं, यूके का ही नहीं, वी आर सीइंग सेवा दल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका हियर एंड एवरीवन हैज जस्ट कम फॉर देयर सदगुरु, फॉर देयर ओन भक्ति। यहाँ आने का उद्देश्य हर एक इंसान का, हर एक भक्त का सिर्फ और सिर्फ अपने सदगुरु के लिए जो प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ ये कि जिस राह पर मैं चल रहा हूँ भक्ति की, द गोल्डन टिकट एंड द जर्नी आफ्टर इट, उसको मैं सजाता चलूँ। जो अवसर मिल रहा है इस राह को और सुंदर बनाने का, इस राह पर मेरे कदम और पक्के करने का, मैं पक्का कर सकूं। पिछले वर्ष के समागम से ही ये विस्तार का जिक्र हो रहा है, बीइंग बाउंडलेस का जिक्र हो रहा है और अनेक अनेक पहलुओं में जिक्र किया जा रहा है इस विस्तार का, बाउंडलेसनेस का। और ख्याल में रखने वाली बात या रियलाइज करने वाली बात यह है कि विस्तार तो इस निरंकार का, इस परमात्मा का फैला ही हुआ है। असीम तो ये परमात्मा है ही। दिस निरंकार, दिस ऑलमाइटी, दिस वन ट्रू एंटिटी already pervades through every particle of this universe. It's limitless। तो फिर विस्तार हर जगह, हर कण में पहले से ही बसा है। असीमता हर जगह बसी है, तो सीमता, सीमित है तो कौन है? वो मैं हूं। अपने आसपास खड़ी की गई दीवारें हैं, अपनी सोच, अपनी अजम्पशंस, अपने बायसेस, अपनी आइडेंटिटीज, अपनी एसोसिएशंस, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी संस्कृतियां, अपने संस्कार, एक नहीं हजारों दीवारें हैं मेरे आसपास खड़ी जो मुझे इस असीम से दूर करके रखी हैं। सीमित अगर कोई है तो वो मैं हूं। If there is someone who is limited, that is me, bound by my own
thoughts, my own identity. और सदगुरु विस्तार का जिक्र कर रहे हैं, विस्तार की ओर इशारा कर रहे हैं, द जर्नी टुवर्ड्स बीइंग बाउंडलेस। तो वो जर्नी ऐसा नहीं कि मीलों मील का कोई सफ़र है जिसके बाद कहीं पहुंचना है। जहाँ है वहीं वो मंजिल प्राप्त होनी है, बस आसपास की ये जो दीवारें हैं इनको घेरना है। कहीं पढ़ा था कि एक घर है, चारों दीवारें, छत, और घर में कोई खिड़की नहीं है। There's a house with 4 walls and a roof without any windows. Someone who lives inside doesn't know how big the sky is, how vast this limitless sky that we get to see is. सूरज की रोशनी कितनी फैलती है ये भी नहीं पता चलता, सूरज कितना बड़ा है ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि 4 दीवारी है, खिड़की भी नहीं। तो कहते हैं कि किसी ने कहा कि तुम्हें पता है कि कितना फैलाव है इस आसमान का। Someone asked that man living in that house, do you know how the expanse of the sky, do you know about it? And that man says, I don't know what the sky is. तो फिर वो इंसान एक छोटा सा होल जिसे हम कहते हैं, जैसे दरवाजों में होता है, वो बना देता है कि can you see through the hole that I have made in the wall for you? Try to peep through the hole and you might get to know the expanse of the sky. You might see the sunlight outside. अब उस इंसान ने कहा कि हाँ देख लिया, कोई इतना नहीं, ये जरा सा जितना आपने दिखाया, इससे जितना दिखा। The next thing that happens is a window is carved out of a wall and then the sky is seen. The perception of the expanse of the sky increases. फैलाव अब दिखा, विस्तार लगने लगा। और फिर एक दीवार ही घेर दी गई उसके बाद कि अब देखो, अब बहुत बड़ा लगने लगा। और फिर एक और दीवार घेर दी गई और फिर उस घर के बाहर ही लाके खड़ा कर दिया गया कि अब देखो। तो यही ये जो यात्रा है विस्तार की ओर, being boundless, the journey towards being boundless, it's all about breaking down the walls that I have surrounded myself with. And they're all self-created, as we have heard. We have heard today in so many speeches that they're all created by my own self. तो ये दीवार घेरने का काम शुरू तब होता है जब इस बात का एहसास हो कि आसपास दीवार बनी हुई है। अगर मुझे यही लगे कि मेरे आसपास तो कोई दीवार ही नहीं, मैं तो पहले ही बहुत विस्तार प्राप्त कर चुका हूं, तो ऐसे इंसान का किसी दीवार घेरने का या खिड़की भी बना लेने का उस दीवार में लगता नहीं कि बात मुमकिन है। उसको जरूरत ही नहीं लगती। लगता है मुझे क्या जरूरत है, औरों को जरूरत होगी, मेरा विस्तार देखें अपनी दीवारें घेर के। और यही इंसान कर रहा है। मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं, वो आए तो किस रास्ते से आएगा। अक्सर सुना परमात्मा आने को तैयार है, मेरे मन में विराजने को तैयार है। वो कहते हैं मन के आसन में परमात्मा इंतजार कर रहा है बैठने का, पर खुद उठो तो सही उस आसन से, तो कहीं बैठेगा। मेहमान आता है घर में, कुर्सी से हम उठ के बिठाते हैं कुर्सी पर, और परमात्मा पूरा का पूरा विराजना चाह रहा है मेरे मन में, इस मन को मंदिर करना चाह रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि ज्यादा साफ सफाई करो, तैयार करो। तैयार तो
सदगुरु कह ही रहे हैं, तैयारी तो पल पल चल रही है सेवा सिमरन सत्संग से, पर इस आसन पर जिस पर खुद बैठे हो वहां से उठना पड़ेगा, तभी परमात्मा विराजेगा। बिल्कुल तैयार बैठा है, ये दीवारें घेरनी पड़ेंगी, विस्तार यही है। Boundlessness is not far away, it's just about knocking down those walls. अनेक अनेक तरीकों से इन्होंने इस बात को युगों युगों से समझाया है, सिखाया है। आज हम सुन रहे हैं, आज के समय में बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई त्याग किया जाए, किसी चीज को छोड़ा जाए, बस ये एहसास बताया जा रहा है कि ये सत्य है, ये सत्य वाली जो नजर है जिससे मुझे मेरी पहचान मिली है, ये मेरी पहचान है। इस बात का एहसास करके अगर मैं जी रहा हूं तो विस्तृत रूप में ही जीवन चल रहा है, लिमिटलेस जीवन ही चलेगा। As long as I'm aware of this one true identity of my own, of this God knowledge that I've been bestowed upon. अगर एहसास है और ये लिव जुड़ी हुई है इस दातार से, इस सत्य से, सदगुरु के चरणों से, तो मंजिल पर ही है। फिर ये दीवारें बन नहीं सकती, क्योंकि दीवारें तो मैं बनाऊंगा जब मैं हूं बनाने के लिए। परमात्मा तो असीम है, और जब मैं खुद को इस असीम में शामिल कर चुका हूं तो समुद्र में कोई क्या दीवारें बनाएगा, समुद्र में कोई क्या लकीरें खींचेगा, आसमान पे कोई क्या लकीरें खींचेगा। यही एहसास। तो इस बार तो यही कह रहे हैं कि ये एहसास हो, बस यही बहुत है। आपा अर्पण कर देवे वाली बात जो सुनी कि बस ये समर्पित भाव से जीवन चल रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि देखो तुम्हारा मन तुम पर हावी हो जाएगा इसलिए सब कुछ त्याग दो, घर बेच दो, झोपड़पट्टी में रहो, सन्यास ले लिया जाए क्योंकि मन भारी हो जाएगा, हावी हो जाएगा, फिर आसक्ति बन जाएगी। यू विल बी अटैच्ड अगेन टू योर पोजेशंस, सो लेट गो ऑफ देम। ये नहीं कह रहे हैं आनंद लो, ये संसार भी तुम्हारे लिए बनाया है, पर अनासक्त आसक्ति के भाव से, डिटैच्ड अटैचमेंट के भाव से। कितना भरोसा दिखाया जा रहा है आज के समय में। सदगुरु अपना ज्ञान दे के कह रहे हैं कि साथ साथ इस संसार में भी आनंद लो, कोई बात नहीं, सेवा सिमरन सत्संग, इस परमात्मा का एहसास करते करते जीते जाओ। मुबारक है ये संसार भी, जिस संसार से युगों युगों से जिसने प्रभु की प्राप्ति चाही है, ज्ञान दिया है, साधु संत तपस्वी त्यागी जिस संसार से डरते रहे कि इस संसार में जाएंगे फिर ये संसार हावी हो जाएगा मुझ पर। कितनी तपस्याएं की कि मन का कुछ भरोसा नहीं, 2 दिन वापस जाऊंगा फिर मोह ले लेगा किसी चीज के साथ। मन है, पहले भी वैसा ही था। आज अगर स्पोर्ट्स कार के ऊपर मन आता है तो तब शायद बैलगाड़ी के ऊपर आता होगा, पर मन तो वही है। आज हॉर्स पावर की बात होती है तो तब मेरा बैल ज्यादा तगड़ा हो, ज्यादा खाया पिया हो, मन तो वही है, मन नहीं बदला। भगवान बुद्ध के समय से या उससे पहले से, जब से इंसान और इंसान का मन इन्होंने बनाया है, तब से ऐसा ही चल रहा है। अनेक अनेक तरीकों से, अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक हस्तियों को इन्होंने इशारे दिए हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी आती है, कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह, जब हिंदुस्तान की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कहीं उनको ऐसे धूप में लेटे हुए एक आदमी मिल गए, और वो जाके उनके पास देखने गए कि ये कौन है। तो उस आदमी ने देखा, किसी बात की परवाह ना करते हुए सिर्फ इतना सा कहा कि भाई साहब थोड़ा साइड हट जाइए, आप मेरी धूप के बीच में आ गए हैं, मैं धूप सेक रहा हूं। अब सिकंदर के जो फौज थी, जो उसके सिपाही थे, वजीर थे, उनको लगा ये आदमी तो आज बलि चढ़ने वाली है इसकी, इसने क्या तौहीन कर दी हमारे सिकंदर बादशाह की। पर वही बात छू गई कि इस आदमी ने मेरी इतनी बड़ी फौज, मेरे पहनावे, किसी चीज का परवाह नहीं की और सीधा मुझे कह दिया कि मेरे आनंद के बीच में मत आओ, मेरी धूप सेकने का टाइम है,
ज़रा थोड़ा सा हट जाइए। तो उसने कहा, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो सामने से कहता है कि मुझे परवाह नहीं, आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक हो। वो कहता है कि ऐसे ऐसे मैं सिकंदर हूँ, इतनी मेरी साम्राज्य है, इतना मैं फतेह कर चुका हूँ, इतनी मैं प्राप्तियाँ कर चुका हूँ। तो आगे से पूछता है इंसान जो लेटा हुआ है धूप में, और क्या करना रह गया है फिर? कहते बस अब ये आखिरी पड़ाव है, हिंदुस्तान पर फतेह करके फिर मैं भी आराम से लेटूंगा, शांति से लेटूंगा, आराम करेंगे। वो कहता है वो तो अभी कर सकते हो, देखो मैं भी लेटा हूं धूप में, आ जाओ, बहुत जगह है। सत्संगत वहां वो कहता है कि बात तो ठीक कह रहा है, पर अब इतनी आगे चल चुके हैं, इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, अब ये एक देश नहीं करा तो कैसे कोई याद रखेगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह कोई हुए। कहता है बस ये एक और फतेह प्राप्त करके वापस आता हूँ, फिर आऊँगा। तो वो जाते जाते कहता है ज़रूर जाओ, पर इतनी बात याद रखना, तुम आराम कभी नहीं कर पाओगे। और फिर आगे की कहानी हम सबने सुनी है कि जब सिकंदर की इस तरह से यात्रा पूरी हुई तो अपने हाथ बाहर निकाले और भेजा, वो कहानी हम सबने सुनी है। बार बार कल से आज हमने जिक्र सुना कि चाहतें, हसरतें, इंसान इन्हीं का गुलाम है, इन्हीं के भरोसे जीवन चल रहा है। और अमीर होना गरीब होना कोई मेरी उपलब्धियों से नहीं डिसाइड किया जाता। इसका निर्णय किसके पास कितनी दौलत है, कितनी हस्ती है, कितनी उपलब्धियां हैं, इस बात से नहीं किया जाता कि ये अमीर है, इसके पास ही इज अ बिलियनर, सो बहुत पैसा हो, उसको अमीर कहना ठीक नहीं। किसी के पास झोपड़ी हो, उसको गरीब कहना ठीक नहीं। गरीबी और अमीरी मेरी अवस्था है। सारी दुनिया का सब कुछ होने के बावजूद भी और मांग है तो मैं गरीब हूं, फकीर हूं। और कुछ ना होते हुए भी कुछ ही और चीज की ना कोई चाहत ना कोई चिंता, तो मैं अमीर हूं। जिस के जीवन में जितनी जितनी चाहते हैं उतना उतना वो गरीब है। ये बात निर्णय करती है, और यही बात ये हर रूप में समझाते आए हैं। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। कबीर दास जी ने कहा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोइयो शहंशाह। शहंशाह तो ये अपने ज्ञान दे के, जिसके जीवन में इनका ज्ञान आ जाए, ये बात आ जाए, शहंशाह तो उस वक्त बना देते हैं, उस वक्त बन सकता है। पर मुझे अपनी फकीरी की, अपनी गरीबी की आदत है, छोड़ी नहीं जाती। हाथ में जमीन से उठाए पत्थरों से मैंने अपना हाथ भरा हुआ है। ये कहते हैं छोड़ दे पत्थर, सोना देते हैं हाथ में। अब हाथ में जो पत्थर हैं उनको छोड़ेंगे तभी सोना पकड़ा जा सकता है। ये कहते हैं छोड़ दो, उठा लिए, ये सोना है। पर मैं अपने हाथों में जो पत्थर उठाए हुए हैं उन्हीं को नहीं छोड़ना चाहता। मुझे लगता है मैंने इकट्ठे किए हैं। यही ब्रह्म ज्ञान ये दे रहे हैं, और इंसान अपनी मैं को नहीं छोड़ रहा। असीम विस्तार, बाउंडलेस, सिर्फ एक पल की घटना है। वो पत्थर फेंकने की देरी जितनी बात है, और इनके हाथ से ये सोना लेने जितनी बात है, इतना ही सौदा है। और ये पत्थर फेंकने के लिए कुछ कह भी नहीं रहे कि मुझे दो, कह रहे फेंक दे, जहां से उठाए थे वहीं फेंक दे। और आज ये रूप कि चलो पत्थर संभालने हैं, संभाल लो, पर सोना ज्यादा कीमती है, इस बात का ख्याल रखना। ये लो सोना तब भी दिया, संभाल लो। वो समय नहीं कि अपने साथ हमने वो टाइम भी देखा, घोर तपस्याएं, घोर विधियाएं, इतने नियम कि देखो मन मचल जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे मत चलना, तुम्हारे लिए ही ठीक है। तब भी जाकर देखा
सालों साल अवतार संतों के साथ, गुरुओं के साथ उनके शिष्यों ने बिताए, उन नियमों का भी पालन किया, तब भी मोक्ष नहीं हासिल हो पाया, तब भी निर्वाण नहीं हासिल हो पाया। तो कितना कठिन है, और यह कितना भरोसा, ये इनकी कृपा है। हम अक्सर कहते हैं कि सदगुरु पर विश्वास करें, सदगुरु विश्वास कर रहे हैं हम पर कि ज्ञान दिया है, संसार में भी छोड़ दिया है। सेवा सिमरन सत्संग बार बार के एहसास बना रहे। तो सिकंदर बादशाह को जिस इंसान ने कहा था कि क्या जरूरत है, अभी लेट जाओ, वो कहता है कि बस ये आखिरी देश पे फतेह करके आऊंगा, फिर चैन से। तो वो पूछ लेता है कि आप कहाँ रहते हैं? वो कहता है यहीं जहां तुम देख रहे हो। अभी जब धूप चाहिए होती है बाहर लेट जाता हूं, एक छोटी सी इंतजाम अपना किया हुआ है, जब रात को सोना होता है अंदर जाके सो जाते हैं। कहता है बस यही है आपके पास, और कुछ नहीं है? कहते हैं और कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत बढ़िया है, और कुछ चाहिए ही नहीं। कहते हाँ, थोड़े टाइम पहले तक एक पात्र होता था, एक कटोरा होता था मेरे पास, उसको मैं लेके चलता था। पानी पीना है तो उसमें से पी लिया, कुछ खाना है उसमें रख के खा लिया। एक दिन पानी पीने गया नदी के किनारे, तो एक जानवर वहीं आया उस नदी के किनारे पे और पानी पी गया, बिना किसी पात्र के, बिना किसी कटोरे के। मैंने कहा मुझसे अच्छा तो ये जानवर है, इसको किसी कटोरे की भी जरूरत नहीं है पानी पीने के लिए। तो कहते उस दिन मैंने वो कटोरा भी फेंक दिया, अब मैं भी ऐसे ही पी लेता हूँ पानी जब पीना होता है, चाहिए ही कुछ नहीं, खूब आराम है, खूब चैन है। तो साथ संगत, वो अवस्था प्राप्त करने के लिए कितनी चीजों से बैर किया गया, कितनी चीजों का त्याग किया गया, कितनी चीजों से डरा गया शायद कि छोड़ दो। अब वहां उस इंसान जिसने ये किया, इस तरह का जीवन जिया, उसकी तो अवस्था होगी। फिर इंसान सोचता है कि शायद यही करने से काम बनता है। उसकी अवस्था थी, उसने छोड़ दिया। फिर इंसान को लगता है कि शायद परमात्मा के करीब जा ही वो सकता है जिसने चीजें त्यागी हुई हैं, जिसके पास कुछ है नहीं। फिर वहां इन्होंने राजा जनक जैसे भी एग्जाम्पल्स दिखाए, महलों में रहे ब्रह्मज्ञानी होकर, इस परमात्मा को प्राप्त करके। तो ये जो विस्तार है, ये जहां मैं हूं, जिस जगह मैं हूं, वहीं पर पूर्ण समर्पण जिस पल हो जाता है, वहां ये विस्तार हो जाता है। जैसे कोई फल अगर किसी वृक्ष पे लगा हो, किसी पेड़ पर एक फल लगा हो, जब वो पक जाता है वो अपने आप ही गिर जाता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता। अगर वो पक गया वो अपने आप गिर जाता है, प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ द नेचर। बस ऐसे ही जिस पल पूर्ण समर्पण हो गया उसी वक्त विस्तार है, उसी पल विस्तार है, सारी दीवारें गिर जाती हैं। आई एम बाउंडलेस इन दैट वेरी मोमेंट व्हेन आई सीज टू एग्जिस्ट। कल अवेयरनेस की बात हुई, वी हर्ड अ वेरी गुड टॉक ऑन बीइंग अवेयर, अवेयरनेस ऑफ माई ट्रू सेल्फ। होश रहे, एहसास रहे सत्य का। तो ये होश पूर्वक जीवन जीना भी कोई आज की बात नहीं है कि साइकोलॉजी कह रही है। हर पल यही कहा गया है, हर रूप में भक्ति, परमात्मा, आनंद, अवस्था इस परमात्मा के साथ एकमिक होने वाली, इस बात का ही होश है कि इस बात का होश बना रहे, अवेयरनेस बनी रहे कि मैं, ये जो माया का रूप मुझे मिला है, मैं ये नहीं हूं, आई एम बियॉन्ड दिस। तो अवेयरनेस हर पल बनी रहे। तो देयर इज अ टर्म, आजकल स्टोइसिज्म के ऊपर बहुत पढ़ाई होती है, बहुत यूट्यूब वीडियोस भी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो स्टोइसिज्म। तो एंशिएंट यूरोप में लैटिन वर्ड था, एक देयर वाज दिस टेक्स्ट व्हिच सेज मेमेंटो मोरी, एंड इट मीन्स दैट रिमेंबर यू मस्ट डाई। तो इस समय में यूरोप में रोमन टाइम्स, उनकी भाषा का एक शब्द है मेमेंटो मोरी। आजकल उसको स्टोइसिज्म के साथ एसोसिएट करते हैं। जो स्टोइक्स रहे, कुछ ग्रीक रूलर्स, वो भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करते थे।
मेमेंटो मोरी का जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि याद रखना एक दिन मौत आएगी. अब दिस वाज another thing that people used to remind themselves. They tried to be aware of the fact that I must remember that I will die. तो अब इस चीज की अवेयरनेस रखने के लिए कहीं लोग अपने डेस्क पे एक स्कल रखते थे, जो हम खोपड़ी कहते हैं. खोपड़ी अपने घर में रखी हुई है ताकि याद रहे एक दिन मेरा भी यह हाल होना है. कहीं जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पेंटिंग्स, लॉट ऑफ सिंबलिज्म्स, एंड बहुत सारी दुनिया इस चीज को खुद को याद दिलाना कि एक दिन मृत्यु ने आना है. याद रखना ये जो सब कुछ है एक दिन मृत्यु ने आना है. अवेयरनेस, बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू विल डाई. तो रोमन टाइम्स की भी कहते हैं एक प्रथा होती थी. एनी टाइम अ जनरल यूज्ड टू रिटर्न बैक आफ्टर अ सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट, देयर यूज्ड टू बी अ ट्रेडिशन दैट देयर विल बी अ मैसिव प्रोसेशन थ्रू आउट द सिटी ऑफ रोम फॉर दैट general. There will be a big chariot and he'll be standing on it, and the entire city will be showering praises, showering flowers, chanting his name out. पूरी एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी उस अफसर के लिए जिसने पूरी फौज को फतेह करा के लाया पूरे शहर से. उसकी वाह वाह, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि फतेह करी है. And during this procession, while that general is soaking in all the glory that is being showered upon him, the entire city of Rome, the magnificent city of Rome, singing praises, there used to be a common peasant standing behind that general and whispering in his ears, "Memento mori. Memento mori, memento mori." उस अवसर जिसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, जिसके नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे एक आम से इंसान को खड़ा कर दिया जाता था जो उसके कान में बस इतना ही कहता था, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है. याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है. यहां जयकारा लग रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है. किस लिए? कि ये जो आज दिख रहा है माया रंग बिरंगी जेड़ी, ये जो दिख रही है, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है. ये सब कुछ ढल जाएगा. मेरी शरीर की यात्रा खत्म होना हो सकता है जो आज नाम का जयकारा लगा रहा है, यही जो आज फूल बरसा रहे हैं, ये कल तुझे गाली भी दे सकते हैं. ये जो चकाचौंध है, इसकी भी मृत्यु आ सकती है. याद रखना. मेमेंटो मोरी. इस चीज को याद रखोगे तो आसक्ति नहीं बनेगी. बड़े अलग अलग तरीके से इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, पर जो दास को लगता है मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू मस्ट डाई, तो रिमेंबर यू मस्ट डाई टू बिकम बाउंडलेस. जो सुना अभी हमने, जिस दिन अपनी इस रूप में हस्ती को मैं मिटाने के लिए तैयार हूं, रिमेंबर यू मस्ट डाई. मस्ट. ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए. एंड वो डेथ को नींद से हम कभी कभी कि चलो आज समर्पण 1 दिन का, जैसे कहीं लोग कहते हैं कि जब हम रोज सोने जाते हैं वो भी एक प्रकार की मौत है, वे वाली नहीं कि सुबह फिर उठ जाना है. You must die once and for all. Cease to exist. And in that moment, you are boundless. और वो तो डरावा है मौत का कि चलो ठीक है. ये नहीं कह रहे कि इस ज्ञान के बाद या इस समर्पण के बाद जीवन में खुशहाली नहीं है. हो सकता है. कई बार देखते हैं people take that memento mori so wrong that they start feeling then what's the point of living anything? What's the point of living in this moment as well when I have to die? But जो larger understanding है, जो इनके दर की, इनके ब्रह्म ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है, जो गुरसिक के लिए अंडरस्टैंडिंग है, memento mori. Remember you must die so that you can become boundless.
द किंगडम ऑफ हेवन जिसकी हम बात करते हैं, वहां शरीर की यात्रा खत्म होने के बाद नहीं पहुंचा जाता. दैट किंगडम ऑफ हेवन इज राइट हियर इन दिस मोमेंट वेटिंग फॉर मी, बट आई मस्ट डाई. मेमेंटो मोरी. तो साथ संगत अनेक अनेक रूप से, अनेक अनेक भावों से, युगों युगों से ये एक आवाज दी जाती है कि जीवन का विस्तार हो सके, अपनी हस्ती की प्राप्ति हो सके, जीवन को इस रूप में जिया जा सके कि वाकई वो जीवन जीने लायक हो. आज सुना कि 84 लाख बार मौत आ चुकी है, तो 84 लाख बार जीवन भी आ चुका है साथ में. अगर 84 लाख बार ये शरीर की यात्रा खत्म हो चुकी है तो उसका भी क्या बिगाड़ लेगी वाला भाव तो बहुत मुबारक है. साथ में ये भी बात आए कि 84 लाख बार जीवन मिला, मैंने क्या बिगाड़ लिया, मैंने क्या उखाड़ लिया, जैसे कहते हैं, मैंने क्या बना लिया उस जीवन का. ये मिला है. मानव जन्म अनमोल है, होत ना बारंबार, इसलिए कह रहे हैं. बड़े भाग मानस तन पाया, इसलिए कह रहे हैं कि जीवन का भी मूल डाल लें. वरना 84 लाख बार जीवन मौत दोनों मिल चुकी हैं. इस बार मौत दोबारा आनी है. ये जीवन अगर ऐसे ही जिया गया जैसे तब जिया गया है, लाखों लाखों बार जिया गया है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं किसी और योनि और इस योनि में. तो इसका मूल डाल लें, इस जीवन को जीने लायक बना लें, इस जीवन को जीवन कहलाने लायक बना लें, इस जीवन को इस रूप में बना लें कि फिर ये आवन जावन मुक जावे, आना जाना मिट जाए. क्योंकि अपनी हस्ती को वो बूंद समुद्र में मिल गई है, समुद्र हो गई है, वो अवस्था प्राप्त हो जाए, विस्तार प्राप्त हो जाए. ये बार बार आना जाना चल ही इसलिए रहा है कि ये सीमित सी हस्ती असीम नहीं हो पा रही. और जब असीम हो गई तो फिर तो सब कुछ जो आ रहा है इसी में आ रहा है, जो जा रहा है इसी में आ रहा है. जब जिसमें जो आ रहा है मैं वही हो गया, तो फिर आना जाना किसने है. ये विस्तार इस रूप में सतगुरु आए हैं, दे रहे हैं युगों युगों से. और आज ये सुंदर रूप जो बना है, ऐसे लग रहा है कि ये जो यूरोपियन समागम है इसका भी विस्तार हो गया है 2 वर्षों में. और यही अरदास के ये विस्तार हर रूप में आने वाले समय में हम सब ने, सतगुरु माता जी ने अपने जन्म दिवस पर ये भी अनाउंस करवाया कि 4 दिन का समागम, तो समागम का भी इस रूप में विस्तार. तो ये विस्तार तो हर पल में हर तरीके से दे रहे हैं. पर जो मूल वाला विस्तार है, जहां वो पत्थर मुझे अपने हाथ से फेंकने हैं ताकि सोने की कदर बनी रहे, सोना मैं उठा के जीऊं. कौड़ा विच रुलिया फिरना है, ऊंजते सुच्चा मोती है, शहनशाह जी ने लिखा है कि कौड़ी का मूल मैंने अपना खुद लगाया हुआ है. ऐसे सच्चा सुच्चा मोती वैल्यू मुझे जो दे के इन्होंने भेजी है वो ये है, मैं ही भूल गया हूं. धूल जम जाए किसी किताब के ऊपर, खूब धूल जम जाए, नाम भी ना पढ़ा जाए कि किताब कौन सी है, क्या लिखा है उसमें. अब वो चाहे कोई वेद हो या ग्रंथ हो, उस पर धूल जम जाए, इतनी मोटी परत धूल की जम जाए कि दिखे ही ना कि क्या किताब है. उसके साथ एक और किताब पड़ी हो जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, जिसके कागजों पर, उस पर भी धूल जमी हो, भरपूर रूप से धूल जमी हो. उसके साथ एक और किताब पड़ी हो जो दुनिया में कहा जाता है वाइसेस, जिस पे सारे वाइसेस भरा जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा हो, उस पे भी धूल जमी हो. और भी कोई किताब लें जिसमें शायद दुनिया की खराब से खराब शिक्षा दी जा रही हो, उस पर भी धूल जमी हो. जब धूल जम जाए
तो बाहर से फर्क बताना मुश्किल है कि किताब कौन सी है। एक बराबर हैं, चाहे वेद था, चाहे शास्त्र था, चाहे खराब शिक्षाएं थी, चाहे खाली किताब थी, धूल जमी हुई है, हमें क्या पता। इंसान ने भी खुद पर धूल जमा रखी है। ये सच्चा सुच्चा मोती है, भूल बैठा है, धूल जमी हुई है। धूल झाड़नी भी बड़ी आसान होती है, किताब उठाई, आपस में यूं मारते हैं, धूल साफ हो जाती है। यही ये करते हैं। तो ये जो धूल हम जमा लेते हैं अपने ऊपर, उस धूल को ना जमने दें। धूल जब जम जाती है तो वही बात, उन 4 किताबों में कोई फर्क नहीं। वैसे ही ये कहते हैं, फिर इंसान ने अगर खुद को नहीं पहचाना तो फिर इस शरीर में आने का या किसी जानवर के रूप में या किसी अन्य योनि में आने का क्या ही फर्क बताओगे। धूल जमी हुई है, कैसे बताओगे। तो ये जो धूल जम गई है, आज की नहीं, जन्मों जन्मों की, कितने संस्कार इंसान अपने लेके आता है। धूल ही धूल। सदगुरु आते हैं और सिर्फ एक क्षण में सारी धूल को मिटाते हैं। फिर मैं और धूल ना चढ़ाऊं। जब मुझे ये एहसास हो जाता है कि मेरी क्या कीमत, मेरी क्या हस्ती, तो फिर ये धूल वाली हस्ती फिर मैं ना अपना लूं। जब साफ हो गई बात, पता चला कि तो आप निरंकार विराजता है शरीर में। एक एक इंसान परमात्मा का अंश, कण कण में, कोने कोने में ये परमात्मा। जब ये बात समझ आ गई तो फिर धूल जमा के वापस फिर मैं उस माया वाली आइडेंटिटी को क्यों अपनाना चाहता हूँ, अपनी मैं वाली आइडेंटिटी को क्यों अपनाना चाहता हूँ। मैं की धूल फिर मैं चढ़ा लेता हूँ। तो इसलिए जो बार बार के सेवा, सिमरन, सत्संग धूल नहीं जमने देते, एहसास बना रहता है। एहसास बना रहे, ये जो धूल इन्होंने हटाई है वो दोबारा कभी ना चढ़े। अपनी कीमत जो इन्होंने मुझे बताई है मैं ना भूल जाऊं। तो विस्तार है। Then I'm boundless, and I'm boundless as long as I cease to exist. Saints say with love, Dhanankarji.